मूवी की शुरुआत उस समय से होती है जब सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध किया था। खून और तबाही के बाद अशोक को अपने कर्मों पर बहुत ही पछतावा होता है और उस पछतावे के चलते अशोक ने अपने शक्तियों को 9 ग्रंथों में विभाजित कर दिया और उन्हें 9 वीर योद्धा को बांट दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी वह योद्धा उन ग्रंथों को सुरक्षा कर रहे होते हैं। एलेक्जेंडर से लेकर हिटलर तक अनेक लोगों ने उन ग्रंथों को पाने की कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ शक्तियां नहीं आई। तब हम अंबिका को देखते हैं जो 9 योद्धाओं में से एक थी। उसने एक दृश्य देखा जिसमें किसी ने 9 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया और दुनिया तबाही के आग में जल रही है। तो अंबिका तुरंत ही सभी योद्धाओं को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि हमें सभी ग्रंथों को छिपाना पड़ेगा क्योंकि हमारे नजदीक बहुत ही बड़ा राक्षस आ रहा है जो तबाही लाने वाला है। लेकिन बाकी के 8 योद्धा उसके बातें नहीं मानता। वो बोलता है कि हम अपनी शक्तियों से उसे हरा देंगे। वही वहाँ पर अंबिका जानती थी कि ये लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए वो कैलाश पर्वत चढ़कर अगस्त्य ऋषि के पास जाने का ठानती है क्योंकि मुनि ही कोई उपाय बता सकता था। वही उस वक्त अंबिका प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही कठिनाइयों से वो पर्वत पर चढ़ रही होती है। लेकिन बीच बीच में वो बेहोश भी हो जाती है। तब उसे अगस्त्य ऋषि उसे बचाता है और बताता है कि एक शास्त्र है जिसका नाम है मीराई, वही दुनिया को बचा सकता है। लेकिन उस शास्त्र तक वही बच्चा पहुंच सकता है जो तुम्हारे गर्भ में है। ऋषि अंबिका से कहते हैं कि उसे अपने बच्चे को त्याग करना होगा। तब अंबिका भी इसके लिए मान जाती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो बनारस में जाकर रास्ते में छोड़ देती है और वो खुद आश्रम छोड़कर निकल जाती है। और इसी तरह से 24 साल बीत जाते हैं और हमें 24 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही पावरफुल शख्स आता है जिसका नाम है महावीर लामा। उसने पहले ही 6 ग्रंथों पर कब्जा कर लिया है और अब उसका इरादा है सभी ग्रंथों पर कब्जा करने का और इस तरह से वो पूरी दुनिया को वश में कर सकता है। तभी आश्रम के एक गुरु एक लड़की जिसका नाम विवाह होती है उसे वो एक कर्तव्य देते हुए बोलता है कि तुम उस बच्चे को ढूंढो क्योंकि हमें अंबिका जी ने बताई थी कि अगर यहाँ पर कोई भी विपत्ति आई तो तुम मेरे बेटे को ढूंढ लेना, वही इस समस्या को हल कर सकते हैं। वही यहाँ पर विवाह के पास एक अनोखी शक्ति होती है, वो किसी का भी मन पढ़ सकती है और उसे अपनी बातों में कर सकती है। अपनी पावर के दम पर वो एक बाबा तक पहुंच जाती है जिसने उस बच्चे को पाला था। वहाँ पर विवाह को मालूम चलता है कि उस बच्चे का नाम वेदा है। बाबा उसे बताता है कि वेदा अभी हैदराबाद में है। वहीं इधर हम हैदराबाद की गलियों में देखते हैं जहाँ पर वेदा ने 10 टेडी नाम के गैंगस्टर का गांजा चुरा लिया था, इसीलिए 10 टेडी ने अपने आदमियों को वेदा को मारने के लिए भेजा। वहाँ पर वेदा पकड़ा जाता है लेकिन वो खुद अकेला ही उन सबको मारकर वहाँ से भगा देता है और वो गांजा में आग लगा देता है जिसके कारण वहाँ पर आग लग जाती है और आग को देखते हुए वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो वेदा को अरेस्ट कर लेता है। वहीं तब तक वहाँ पर विवाह आ जाती है और वो वेदा को देख लेती है और वो स्टेशन जाकर वो जेल से वेदा को छुड़वा लेती है। वही वहाँ पर विवाह की शक्ति वेदा पर काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर वो समझ जाती है कि वेदा बिल्कुल ही अलग है। विवाह उसे बताती है कि उसका जन्म यहाँ पर खास काम करने के लिए हुआ है, वो एक योद्धा है। लेकिन वेदा उसकी बातों को हंस के उड़ा देता है। वहाँ पर विवाह उसके दोस्तों के मन पढ़कर आश्रम में मैसेज भेज देती है कि योद्धा मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ हम महावीर को देखते हैं जो 7वां ग्रंथ पाने के लिए जापान आ जाता है। वहाँ पर मास्टर अकुजा उस ग्रंथ को रक्षा कर रहा था। वही वहाँ पर महावीर अकुजा के सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है और आखिर में वो मास्टर अकुजा को भी मार डालता है और वो 7वां ग्रंथ अपने कब्जे में कर लेता है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही ग्रंथ बचा था और टाइम भी सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी था। इधर वेदा विवाह को पसंद करने लगता है और वो विवाह के पास जाकर प्रपोज कर देता है। वहाँ पर वो देखता है कि विवाह रेड लाइट एरिया में रहती है और वो अपने कमरे में ध्यान लगा रही थी। तब वहाँ पर वेदा सीधा आकर उसे आई लव यू बोल देता है। लेकिन वहाँ पर विवाह उसे सच बताती है कि वो 9वें ग्रंथों को बचाने वाला योद्धा है। लेकिन वेदा उसे हंस के उड़ा देता है। तब विवाह उसे उसकी माँ के बारे में सच बताती है जिसे सुनकर वेदा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं उधर महावीर को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है जहाँ पर अंबिका उसे धमकी देते हुए बोलती है कि तुम 8वां ग्रंथ तो पालोगे लेकिन 9वां ग्रंथ तुम कभी भी नहीं पा सकोगे। वहीं इधर विवाह फिर वेदा के पास आकर कहती है कि तुम सबसे अलग हो, तुम अनजाने में भी बहुत ही अच्छे अच्छे काम किया है। उसके बाद विवाह उसे मातृक
मुद्रा कराती है और कहती है कि तुम अपनी माँ के बारे में सोचो, और वेदा ऐसा ही करता है। तब वहाँ पर वेदा को आवाज आती है उसकी माँ का। जब वेदा घर में था तब उसके मॉम ने उसे बताया हुआ होती है कि तुम्हें बड़ा होकर मीराई के पास जाना होगा। यह सुनकर उसके आंखें खुल जाता है और वो देखता है कि वेदा के नाक से खून निकल रहा था और उसके आंखों में भी आंसू था। वहीं उधर हम मोरक्को का सीन देखते हैं जहाँ पर महावीर 8वां ग्रंथ पाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। वहीं उस ग्रंथ के रक्षक उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन महावीर अपने जादू से एक शील्ड बनाता है और सबको एक एक करके मार डालता है और वो 8वां ग्रंथ भी अपने कब्जे में कर लेता है। यह देख वहाँ के सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक फौरन लड़की और महावीर के आदमी नवा ग्रंथ की तलाश में आश्रम पहुँच जाता है और वहाँ पर वो आग लगा देता है। फिर उसे मालूम चलता है कि विवाह भी हैदराबाद में है। तब वो सारे आदमी हैदराबाद आ जाता है विवाह को पकड़ने के लिए। वहीं उस वक्त विवाह एक होटल में थी। तब वहाँ पर वो लोग आकर होटल के एक रिसेप्शनिस्ट का हाथ काट देता है। ये देख वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन वो लड़की सभी पुलिस वाले को मार देती है। वहीं जब वो लोग विवाह को पकड़ने के लिए आती है तब वेदा उसके आगे आ जाता है और उन सब से लड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की वेदा को बहुत ही मारती है। वहाँ पर वेदा अधमरा हो चुका था। तब बेबा उन गुंडों से बोलती है कि वेदा को तुम छोड़ दो, क्योंकि नवे ग्रंथ का राज सिर्फ मैं जानता हूँ। तब वो लोग विवाह को वहाँ से ले जाते हैं। यह देखकर वेदा फिर से मातृक मुद्रा करता है। तब उसे फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देता है जो बताती है कि तुम्हें मीराई के पास जाना होगा। ये सुनकर वेदा वहाँ से निकल जाता है हिमालय की तरफ। वही वहाँ पर लोग उसे बताते हैं कि उस पहाड़ से 300 सालों में जो भी आगे गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन वेदा उसके बातों की इग्नोर करते हुए बहुत ही कठिनाइयों से गुजर कर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। उस रोशनी के अंदर एक शस्त्र था और उसका रक्षा कर रहा था एक बहुत ही बड़ा विशाल गरुड़ जिसका नाम था संपादी। यहाँ पर संपादी वेदा पर हमला कर देता है। वहीं वेदा उससे बचने की बहुत ही कोशिश करता है। वो बचते हुए एक बर्फ की सतह को तोड़ देता है जिसमें वेदा और संपादी दोनों ही अंदर गिर जाता है। तब वेदा को अपनी माँ की बात याद आती है कि गरुड़ को वश करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखना है। तब वेदा ऐसा ही करता है और संपादी शांत हो जाता है। तब वहाँ पर वेदा बर्फ तोड़कर उस शस्त्र को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं जब वो पहाड़ के पास वाले गांव से आ रहा होता है तभी सभी गांव वाले उसे देखकर उसके सामने घुटना टेक कर उसे अपना रक्षक मानने लगता है। वहीं उधर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखकर सभी ऑफिसर शॉक हो जाता है किस तरह से एक लड़की ने 29 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया है। यह देखकर सभी डिपार्टमेंट के लोग डर जाते हैं और वो लोग डिसाइड करता है कि हमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी होगी जिसका मिशन होगा उस लड़की के पीछे जाना, मीराई का राज ढूंढना और वेदा को कंट्रोल करना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की विवाह को अपनी कस्टडी में रखी हुई थी और उसका हाथ भी बांध दिया था और वो लोग उसे टॉर्चर कर रहा था। वहीं उधर वेदा अपने शस्त्र मीराई के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर दिव्य प्रकाश के साथ उसके सामने अगस्त ऋषि प्रकट होता है। वेदा उसे प्रणाम करते हुए उनसे पूछता है कि मीराई की शक्तियाँ क्या क्या है और उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तब अगस्त ऋषि उसे बताते हैं कि मीराई से तुम जगह के बंधन तोड़ सकते हो, समय और दूरियों की सीमाएं को भी तोड़ सकते हो, लेकिन याद रखना जब तक तुम अपनी आत्मा और मन को मीराई से एक नहीं कर लेते तब तक मीराई की असली पावर तुम्हारे लिए बंद ही रहेगा। और वो ऋषि उसे एक रास्ता बताता है कि तुम्हें सीधा क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ तुम मीराई की असली शक्तियों को पहचान पाओगे। अब यहाँ पर मूवी में हमें महावीर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बचपन में उसकी माँ को गांव वाले ने चुड़ैल कहकर मार डालते हैं। गांव के लोगों के अंधविश्वास के कारण महावीर से उसके माँ को छीन लिया। वहीं उसके फादर ने दूसरी शादी कर लिया और सौतेली माँ के साथ महावीर का जीवन और ज्यादा नरक बन जाता है। दिन रात वो लोग उसे मनहूस और चुड़ैल का बच्चा कहकर जलील करते रहते थे, लेकिन महावीर एक समझदार और प्रतिभाशाली बच्चा था। एक दिन उसने अपने दम पर पहाड़ में से रास्ते बनाया और पूरे गांव को पानी पहुंचाया, लेकिन गांव वाले ने उसे शुक्रिया करने के बजाय ये बता दिया कि ये तो भगवान का देन है। उसी पल से महावीर के दिल में भगवान के लिए नफरत जाग उठता है। उसे महसूस होने लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले क्रेडिट हमेशा भगवान को ही मिलेगा और धीरे धीरे उसका गुस्सा आंधी तूफान में बदलने लगता है। और एक दिन उसने एक आदमी को गांव में मार दिया, फिर मंदिर के पंडित को भी मार दिया, बाद में अपने खुद के परिवार को भी वो जान
जान से मार दिया, लेकिन फिर भी उसका प्यास नहीं बुझी। अंत में उसने पूरे गांव को ही आग के हवाले कर दिया और वहां से वो हमेशा के लिए भाग गया। और उसी पल से महावीर के दिल में सिर्फ एक ही शब्द था और वो होता है नफरत की। और इसी नफरत के कारण उसे सबसे बड़ा शैतान बना दिया। और यहाँ से मूवी प्रेजेंट पे वापस आते हैं। महावीर यहाँ पर एक लड़की को भेजता है ताकि वो विभा को पकड़ सके और वेदा तक वो पहुँच सके। वहीं उधर वेदा और अगस्त ऋषि उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कभी भगवान श्री राम ने ध्यान किया था। वहाँ पर उसे बताता है कि इसी जगह पर मीराई को स्थापित करना होगा ताकि उसके असली पावर जागृत हो सके। लेकिन तभी वहाँ पर महावीर के सारे गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग वेदा के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं फाइट के दौरान वो फॉरेन लड़की विभा के हाथ के नस काट देती है, जिसके कारण विभा दर्द से चीखने लगती है। वहीं वेदा और उस लड़की के बीच में एक बहुत ही भयानक फाइट होता है। यहाँ पर वेदा उस लड़की के साथ हार रहा था। तब वेदा तुरंत ही मीराई को उस पवित्र जगह पर स्थापित कर देता है और मंत्र पढ़ने लगता है कि तभी अचानक से मीराई से एक तेज प्रकाश निकलता है और वो शक्ति वेदा के अंदर समाने लगती है, जिस वजह से वेदा की आंखों में चमक आ जाता है और उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह ऊर्जा दौड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वेदा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और वो एक एक करके महावीर के सारे गुंडे को मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो उस फॉरेन लड़की को भी जान से मार देता है जो कि एक राक्षस थी। वहीं उधर विभा खून से लथपथ हो चुकी थी, लेकिन विदा ने मीराई से उसके घाव को तुरंत ही भर दिया। वहीं अगस्त ऋषि अपना काम पूरा करके वहां से चले गए। अब विदा और विभा दोनों ही निकल पड़ते हैं कामाख्या द्वीप पर, जहां पर गुरु अगमबाली उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उन्हें रोक लेता है क्योंकि वेदा के एक दोस्त ने उसे धोखा दिया था। यहाँ पर पुलिस वाले वेदा पर गोली भी चलाता है, लेकिन उसी पल मीराई खुद वेदा के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है। वहीं ये सब देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाता है। और यहाँ से हमें मूवी में एक बार फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाता है जहाँ पर महावीर ने अपने गांव को आग लगाकर वहां से भाग गया था। तब अगमबाली उसे अकेला देखकर उसे अपने साथ ले आया। अगमबाली ने उसे अपने बेटे की तरह रखा और उसे सारी तांत्रिक विद्या सिखाई। लेकिन महावीर ने तंत्र विद्या के साथ साथ वो काला जादू भी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगमबाली ने अपने ग्रंथों को रक्षा करने के लिए महावीर को चुना था, लेकिन उसके काली करतूत को देखते हुए अगमबाली ने अपने असली बेटे को ग्रंथों को रक्षक बनाया। वहीं ये सब देखकर महावीर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने काले जादू से एक कंगन बनाया जिससे वो किसी को भी अपनी बंदी बना सकता था। और उसने अगमबाली के बेटे को जान से मारकर वो ग्रंथ छीन लिया और वो गांव के सभी लोगों को कंगन के जादू से अपने वश में कर लिया। वही वहाँ पर सभी लोग मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर अंबिका आई। उसने अपने आप को उस कंगन के साथ आग लगाकर जान दे दिया ताकि सारे गांव वाले उस महावीर के कैद से मुक्त हो जाए। लेकिन जाते जाते अंबिका ने महावीर को धमकी दी थी कि तुम 8वां ग्रंथ तो पालोगे लेकिन 9वां ग्रंथ तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। और इसी दिन से महावीर ने अपने ब्लैक मैजिक के कारण सारे ग्रंथों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। वही प्रेजेंट में कहानी सुनकर वेदा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कसम खाता है कि वो महावीर को 9वें ग्रंथ तक पहुंचने नहीं देगा। तभी वेदा फिर से वहां पर एक टूटा हुआ तारा देखता है। वहीं तारा जो उसे बचपन से रास्ते दिखाते आ रहा है। वेदा उस तारे के पीछा करता है और उसकी रोशनी में उसे 9वां ग्रंथ मिल जाता है। लेकिन वहां पर पुलिस आकर विवाह पर पिस्तौल रखकर वेदा को हथकड़ी पहना देता है और वो ग्रंथ भी छीन लेता है। वहीं पुलिस वाले उसे ट्रेन से उसे ले जा रहा था। वहीं जब ट्रेन कुंभ मेला में पहुंचता है तब महावीर अपने कंगन के जादू से पूरे मेले में आए हुए भक्तों को अपना गुलाम बना लेता है। वहीं उसके आदमी ने ट्रेन के ड्राइवर को भी मार दिया था। अब ट्रेन पूरी स्पीड से जा रहा था और वो कभी भी एक्सीडेंट होने वाला था। वहीं ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। तब पुलिस वाले मजबूरी में वेदा को उसका अस्त्र मीराई दे देता है और वेदा मीराई के शक्ति से ट्रेन को रोक देता है, जिसके कारण सारे आदमी बच जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पर महावीर आ चुका था और यहाँ पर अब वेदा और महावीर का आमने सामने होता है। अब यहाँ पर वेदा और महावीर के बीच बहुत ही भयानक फाइट होता है। लेकिन यहाँ पर महावीर वेदा के ऊपर भारी पड़ रहा था और हम देखते हैं कि महावीर वेदा को मारकर पुल से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी आसमान से गरुड़ संपादी आकर वेदा को बचा लेता है। वहीं उधर महावीर को अब 9वां ग्रंथ मिल चुका था और वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। यहाँ पर महावीर
अपनी शक्तियों से अपने चारों तरफ एक ऐसा शील्ड बना लेता है जिसको भेदना नामुमकिन था। वहीं यह सब देखकर बेदा थक कर जमीन में गिर जाता है। वहीं वहाँ पर बेदा बहुत ही घायल हो चुका था। तब वहाँ पर वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अपनी मॉम की तरह आग में जलकर बलिदान देगा। लेकिन उसी वक्त हमें अंबिका और अगस्त ऋषि का आवाज सुनाई देता है कि जब बेदा अपनी बलिदान देने जाएगा तब खुद प्रकृति उसे बचाने आएगी। और हम देखते हैं कि जैसे ही बेदा आग की तरफ बढ़ने लगता है तब प्रकृति जग जाती है और हम देखते हैं कि आकाश में बादल घिरने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होने लगती है जिस कारण से वो आग बुझ जाती है जिसमें बेदा अपनी जान देने वाला था। वही वहाँ पर बेदा को भगवान श्री राम का दर्शन होता है और उसी वक्त मीरा श्री राम का धनुष बन जाता है। वहीं जैसे ही बेदा उस धनुष को छूता है तब उसके सारे घाव अपने आप ही मिट जाता है और उस धनुष में से बेदा को एक दिव्य तीर निकलता है जो सीधा महावीर के पेट में जाकर लगता है और हम देखते हैं कि महावीर सीधा धरती पे गिर जाता है और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है। और इस तरह से पाप के ऊपर धर्म का जीत होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।